ओके अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास आगे बढ़ाते हैं, है ना। ये हम लोगों का 6 लेक्चर है और 2 लेक्चर लगेगा, ये 1D मोशन खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नहीं। सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। हमारी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ अल्ताफ, वो बीएसएस में होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट। और जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है दैट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए। सो अभी तक हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया था कि अगर वीडियो स्लो, वॉइस स्लो है, ओके, मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे पास कैपेसिटी है। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आता है, मतलब दैट विल बी द कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हमारे लिए फिलहाल, हाँ अब तक पहले कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, लिंक मिटाऊंगा तो नहीं। हाँ, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी होगा, इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। कौन नहीं दिख रहा है? किसी का तो वीडियो ऑन हो गया है। अपना भाई वीडियो खुद ही चेक कर लिया करो। चलिए, सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन के फंक्शन ऑफ टी है, यहां से क्वेश्चन लिमिटेड पूछे जाते हैं। लिमिटेड इन द सेंस आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, आपका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3 टाइप का या 4 टाइप का। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तब। और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट कब होगा, जब वेलोसिटी लीनियर होगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और यहां पर टाइम का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 1, या बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशन है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू at प्लस c, कुछ इस तरह का होगा। तो जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा दैट इज द dv बाय dt, वो हमारा हो जाएगा a, और ये a हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इस तरह का इक्वेशंस आपको यूज में आने वाला है क्वेश्चन में। अब बात करते हैं कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब क्वेश्चन हमारा कहां से पूछा जाता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा 3 इक्वेशन, है ना। 3 इक्वेशन कौन कौन सा था, v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा क्या था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है ना, ये 3 इक्वेशन आप लोगों को पता है पहले से ही, ये क्लास, हाँ क्लास 9th में ये हो चुका है। यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था कि दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा से नहीं आ रहा है, अब ठीक है, अब अच्छे से आ रहा है, जी बहुत ठीक है, क्लियर है। चलिए,
ये इक्वेशन हम लोग 9th में पढ़ चुके थे, और ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होता है किस केस में? ग्रेविटेशन के केस में। जैसे अगर किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया जाए नीचे की तरफ, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है। सो ये तीनों इक्वेशन ग्रेविटी फ्री फॉल के केस में भी वैलिड हो जाते हैं, जहां पर एक जगह सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है? जी पुट कर देना है। v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस जी टी। ये मैं थोड़ा आपको फास्ट निकाल रहा हूं क्योंकि ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। जहां किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा कि ये कैसे हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह हमने जी पुट कर दिया है, दैट्स इट। साकिब गुड मॉर्निंग। इसमें किसी को डाउट है क्या यहां तक? नहीं। अब देखो, ये तीनों इक्वेशन इससे पहले हम लोग डिराइव किए थे क्लास 9th में फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, करेक्ट? एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, याद है? क्लास 9th में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये हमारा हो जाता था इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा हो जाता था फाइनल वेलोसिटी v, और यहां से एक टाइम इंटरवल ले लेते थे 0 से t, करेक्ट? और ये हमारा हो जाता था वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। फिर यहां से हम लोग तीनों इक्वेशन हम लोग क्रिएट करते थे, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अल्ताफ मैं बताता हूं ये तीनों इक्वेशन किस में वैलिड होगा। देखो, ये तीनों इक्वेशन वैलिड होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, है ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा एंड वेलोसिटी आपका टाइम के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, लाइक at प्लस c, ऐसा। तभी जाकर के ये इक्वेशन वैलिड होगा। कुल मिला करके बात ये है कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप ही लोग बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब कब हो सकता है, किस कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? बताइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब हो सकता है? लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी है आपको दे दिया गया at स्क्वायर प्लस 2t, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये टाइम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक, है ना? और वेलोसिटी इज इक्वल टू at प्लस c दे दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया कि वेलोसिटी टाइम के एक पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिपेंडेंट। इस तरह का ग्राफ बनता है ना, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये कौन सा लाइन है? लीनियर लाइन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये कैसा हो गया? कर्व हो गया। आया बात समझ में? तो अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। ओके, हाँ। तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, करेक्ट? दूसरा, जब वेलोसिटी आपका टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा होगा, या वेलोसिटी टाइम का लीनियर डिपेंडेंट होगा, उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तब जाकर के ये तीनों इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब तीनों इक्वेशन कब कब इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ में आपको पता भी चलेगा। वैसे आप लोग क्लास 9 में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ओके? अब देखते हैं कि इसको देखिए, क्लास 11th में हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे। क्लास 9th में हम लोग बच्चों की तरह ड्राइव किए थे फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। क्लास 11th में देखो डेरिवेशन उससे भी आसान हो जाता है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन 0 होगा तो भी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोलेंगे, तभी तो हम लोग लगा सकते हैं ना v इज इक्वल टू u प्लस at। अब जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा दैट मींस कि ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u, मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट ना? तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। हो तो गया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है।
जो इनिशियल था वही फाइनल है। आई बात समझ में? सिमिलरली a is equal to ut plus half at square, एक्सेलरेशन 0 तो ये टर्म 0, a is equal to क्या हो जाएगा u into t, और यही तो हम लोगों का फर्स्ट फार्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, हाँ या ना? तो ये कंडीशन कब लगता था? जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो तब। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो तो भी ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक्सेलरेशन होगा तो ये टर्म दोनों 0 नहीं होंगे। अब ये इक्वेशन बनता कहां से है, ये डिराइव कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। ऐड खुल जाता है इसमें। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर इक्वल हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर इक्वल हो, इक्वल इन द सेंस आई थिंक कि तुम बोलना चाह रहे हो कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, तब जाकर के एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर इक्वल आप मैग्नीट्यूड के सेंस में सिर्फ बोल रहे होगे तो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन फिर अलग अलग हो जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज v²/r, बट डायरेक्शन सब जगह अलग अलग हो जाता है। तो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करूं, दैट इज नॉट कांस्टेंट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूं, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या रोशन? रोशन रिप्लाई फर्स्ट। हाँ ओके, चलिए तो डेरिवेशन क्या है? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम पर पोजीशन ए पर होता है, दिस इज योर पोजीशन ए, थोड़े देर के बाद ये पोजीशन बी पर आ जाता है और इसके बीच की जो दूरी है, लेट्स सपोज दैट इज एस, रेंज के बाहर जा रहा है, बड़ी मुश्किल है, ए दिस इज बी और ये ए से बी तक गया, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज एस एट t is equal to 0, its initial velocity is u, moving with velocity u, at t is equal to t, its final velocity is v, करेक्ट? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए कंफ्यूजन कहां हो जाता है, मैंने यहां पर बोला है t is equal to 0, करेक्ट? मैं यहां पर t is equal to 0 नहीं भी बोल सकता हूं, ये हमारे ऊपर है। हमने माना है कि बॉडी स्टार्ट यहां से हो रहा है, इसलिए t is equal to 0 ये हो जाएगा। आई बात समझ में? कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि बॉडी कहीं पीछे से आ रहा होगा, दूर से चलते हुए आ रहा है, यहां से, है ना, कहीं पीछे से चलते हुए आ रहा है और आपका टाइम t is equal to 0 यहां पर है, यहां पर टाइम t is equal to t1 है और यहां पर टाइम t is equal to t2 है। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो हम लोग ड्यूरिंग द मोशन किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्टडी कर सकते हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, करेक्ट? सो क्वेश्चन अब में आपका हमेशा जरूरी नहीं है कि इनिशियल टाइम आपका 0 ही दिया हो, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है ना? इनिशियल टाइम t1 भी हो सकता है, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, फाइनल टाइम कोई भी टाइम हो सकता है। हाँ, नॉर्मली हम लोग लेते हैं इनिशियल टाइम t is equal to 0 for the derivation. Is that clear to you or not? सबको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, सिमिलरली हम लोग पोजीशन के बारे में भी सेम चीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल t is equal to t1 पर जो बॉडी का पोजीशन था वो x1 है, ये हमारा x, इधर तो दिखेगा ही,
ये देखो ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस विल बी एक्ट एज ए x एक्सिस, दिस विल बी एक्ट एज ए x एक्सिस। सो बॉडी जो है वो मूव कर रहा है ऑन x एक्सिस, करेक्ट। बॉडी स्टार्ट कहां से किया है, t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट किया है। मान लो किसी भी टाइम t1 पर बॉडी का पोजीशन है x1, किसी भी टाइम t2 पर बॉडी का पोजीशन है x2, करेक्ट। भारती आप अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन इस्तेमाल करिए, साउंड क्लियर आएगा। रिया मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए कंडीशन ये है कि एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, ओके। हमने माना ये है कि बॉडी जहां से स्टार्ट कर रहा है दैट इज ओरिजिन, और जो टाइम हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया है दैट इज t0। टाइम तो जीरो होता नहीं है ना कभी, टाइम कभी जीरो होता है क्या? 12 बजेगा, 6 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा, कुछ तो ऐसा टाइम होगा। बट हमने स्टॉप वॉच से स्टार्ट किया कि दैट टाइम इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वेयर द बॉडी स्टार्टेड इट्स मोशन। अब ये किसी भी टाइम t1 पे ड्यूरिंग दिस मोशन हम लोग कभी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं एट एनी टाइम। जो भी टाइम पे आपको प्रेडिक्शन करना है उस टाइम पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। वो जो 3 फॉर्मूला था उसको यूज करके हम बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, है ना, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, ये सब कुछ हम लोग कमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन, करेक्ट। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व किया और देखा कि वो t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किसी भी टाइम t1 पर बॉडी का पोजीशन है x1 और किसी भी टाइम t2 पर बॉडी का पोजीशन है x2। आएगा समझ में? t2 टाइम पर बॉडी का वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी हमने एज्यूम किया है u। So from the equation dx by dt हम लोग जानते हैं dx by dt क्या होता है, that is, अच्छा हम लोग पहला इक्वेशन डिराइव करना है ना। पहला इक्वेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा ये वाला, dv by dt is equal to acceleration, that is change in velocity per unit time is equal to हो जाता है acceleration, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना dv is equal to आ जाएगा acceleration into dt, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड और लिमिट पुट कर देते हैं। कंडीशन से बताइए कि लिमिट कैसे पुट होगा, लिमिट पुट करना सीखे हो ना। लिमिट क्या पुट करें यहाँ पर, मैं नहीं पुट करने वाला हूं, आप लोग बताइए, मुझे आता है। लिमिट क्या पुट करें? ओके पंचाल, हाँ तन्या करेक्ट, ठीक है, यस संजय। तो जो हमारा जो टाइम का लिमिट हो जाएगा अल्ताफ t इज इक्वल टू 0 पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट हम लोग स्टडी किसके बीच में कर रहे हैं, फ्रॉम t1 टू t2। तो हम लोग इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम लोग रिलेशन किसके बीच में बना रहे हैं, dv एंड dt। जो हमारा लिमिट पुट होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम, इन्हीं के बीच में हमें लिमिट पुट करना है। दैट मींस कि एट टाइम t इज इक्वल टू t1 जो हमारा वेलोसिटी था वो कितना था, u। तो जो लोअर लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन, जो अपर लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या था, t इज इक्वल टू t1 जो हमारा वेलोसिटी था v इज इक्वल टू u, करेक्ट। जो हमारा फाइनल कंडीशन था t इज इक्वल टू t2 हमारा वेलोसिटी कितना था, दैट इज इक्वल टू v। लिमिट हम लोग ऐसे ही पुट करते हैं। इनिशियल कंडीशन आप देखिए सबसे पहले कि आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो,
यहाँ पर हम लोग dv के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसके dt के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का इनिशियल कंडीशन मैच कराएंगे कि अगर dt है, यहाँ पर dv है, तो कितने टाइम पर कितना वेलोसिटी था, कितने टाइम पर कितना वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन को हम लोग लिमिट में पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट इनिशियल कंडीशन होता है और अपर लिमिट फाइनल कंडीशन होता है। अब मेरे पास आ गया, लिमिट पुट कर दिया, तो अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू a dt का एक्सेलरेशन हो जाएगा at लिमिट t1 से t2 और यहां पर लिमिट u से v, है ना। चलिए लिमिट हो जाएगा u से v। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू a t2 माइनस a t1 और इसको लिख सकते हैं v माइनस u इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, करेक्ट। यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a t2 माइनस t1। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। तो v इज इक्वल टू u प्लस a t2 माइनस t1। उसका टाइम का लिमिट हम लोग 0 भी ले सकते थे, बट बेसिकली जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी था दैट स्टार्ट्स फ्रॉम t इज इक्वल टू t1, है ना, एंड एंडेड एट t इज इक्वल टू t2। तो जो हमारा इनिशियल कंडीशन था वो टाइम t1 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब इसे मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूं मैं, आप कंडीशन को समझिए। जब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट हो गया। जब वो पोजीशन x1 पर पहुंचा तो स्टॉप वॉच में शो कर रहा था समथिंग लाइक दैट, लेट्स सपोज दैट 5 सेकंड, है ना। और जब वो x2 पर पहुंचा तो यहां पर लेट्स सपोज टाइम शो कर रहा था 15 सेकंड, करेक्ट। तो हमारा जो स्टडी ऑफ एरिया है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक। आई बात समझ में। तो हमारा इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा, दैट इज द 5 सेकंड, और फाइनल कंडीशन कितना हो जाएगा 15 सेकंड। आप जो बात कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज टाइम इंटरवल। आप यही बोल रहे हो ना कि इसके जगह पर सर टी लगा दीजिए, तो इसके जगह पर टी लिख देंगे, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। बट आप कंडीशन समझिए यहाँ पर कि t का मतलब क्या है। यहाँ पर v क्या हो गया, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ये तो हमने एज्यूम किया था, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग रहा है। एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया है, दैट इज a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बट जो t है, t क्या है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम, दिस इज नॉट एग्जैक्ट टाइम। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। बेसिकली t का मतलब होता है टाइम इंटरवल, है ना। तो जो हम लोग इक्वेशन में यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस at, दैट t इज टाइम इंटरवल, नॉट द एग्जैक्ट टाइम। बात अभी हमारी समझ में आ रही है क्या, ये क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? ओके। तो फॉर्मूला को समझना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी है, ऐसा नहीं, फॉर्मूला भी याद रखिए, बट फॉर्मूला का टर्म्स जरूर क्लियर होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। अगर मैं v इज इक्वल टू आपको पूछ दूं कि v क्या है, तो कोई बोलता है वॉल्यूम है ना, उसको पता ही नहीं कि v है क्या, फॉर्मूला याद है v इज इक्वल टू यू प्लस at। t क्या है, टाइम है, तो टाइम क्या है, 9 बजे बता दिया टाइम, तो आप फॉर्मूला में क्या पुट कर दोगे, 9।
अगर क्वेश्चन में दे दिया कि इट्स वेलोसिटी एट 9 pm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हैविंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे? 9 pm 9 पुट करेंगे ना। तो फॉर्मूला, जब तक आपको फॉर्मूला के टर्म्स क्लियर नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, इट्स नॉट वॉल्यूम। u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब आप जहां से वेलोसिटी का काउंटिंग स्टार्ट करते हो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम इंटरवल, दैट इज द टाइम बिटवीन द एनी टू फिक्स्ड टाइम। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें डिराइव करना है इक्वेशन नंबर 2, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर। अच्छा, इस कंडीशन का ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला देख करके आपको क्या लग रहा है कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी फॉर्मूला को, ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो कि बेसिकली इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट क्या कर सकते हैं। या तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके ये है क्या? दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये आपका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है ना। मतलब अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया है, इनमें से कोई भी 3 फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है तो चौथा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल 4 वेरिएबल है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इनमें से कोई अगर 3 आपको पता है तो चौथा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे एज पर योर गिवन डेटा कि आपके पास गिवन क्या क्या है। कोई भी 3 डेटा गिवन होना चाहिए, इसमें से चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कैसे आएगा? हम लोग जानते हैं, देखो इसको हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं? dx by dt करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी, ये टाइम, dt हो जाएगा x इज इक्वल टू इतना, नहीं चलो अगर v dv by dx लेंगे इज इक्वल टू a, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कंडीशन अपने को लेनी चाहिए u प्लस at। चलो फिर ये इस्तेमाल करते हैं, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हम लोग वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? dx by dt इज इक्वल टू u प्लस at, करेक्ट? हाँ, s इज इक्वल टू dv by dt होता है, बट मैं ये सोच रहा था ना कि वो इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से लेकर के आना है। सो v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dx by dt, dt टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू u प्लस at, और ये हो जाएगा dt। क्लियर? वंस अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जो हमारा इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो क्या है? dx है और dt है। मतलब हमें जो लिमिट पुट करना है उसका रिलेशन टाइम और
पोजीशन के बीच में होना चाहिए। तो पोजीशन के बीच में लिमिट पुट करिए, बताइए क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द लोअर लिमिट फर्स्ट? लोअर लिमिट क्या पुट कर दें? कंडीशन देखिए, टाइम t इक्वल टू t1 पर पोजीशन कितना है? टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन टाइम t इक्वल टू t1 पर पोजीशन कितना है? नदीम जीरो कहाँ है? इसमें देख करके बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या ये जीरो हो रहा है क्या? टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन कहाँ है? देखो, ओके, t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है x इक्वल टू 0 और टाइम t1 पर कितना है? x1। ठीक है, इसका मतलब मेरा पहला लिमिट क्या हो जाएगा? टाइम t इक्वल टू t1 पर मेरा जो पोजीशन हो जाएगा वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1। और टाइम t इक्वल टू t2 पर मेरा पोजीशन कितना होगा? x2। है ना? बोलो बोलो। क्लियर है ना? देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लिमिट में ही होता है, इसलिए लिमिट क्लियर करिए। टाइम t इक्वल टू t1 पर इसका पोजीशन था x1, टाइम t इक्वल टू t2 पर इसका पोजीशन था x2। ओके, नाउ डिफरेंशिएट, पुट द लिमिट, गेट द इक्वेशन। इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन करके फटाफट लिमिट पुट करके हमें इक्वेशन बताइए कितना आ रहा है। dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, सो लिमिट पुट करेंगे x1 से x2, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट पुट करेंगे x1 से x2 इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? u इंटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ut प्लस at का इंटीग्रेशन हो जाएगा at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट t1 से t2 तक। हो गया? तो यहां पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कितना बन जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस a बाई 2 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। किसी को तकलीफ है क्या? ये करेक्ट है ना? यस तान्या, यू गॉट इट? अब देखिए, ये जो x2 माइनस x1 है, ये जो x2 माइनस x1 है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दो अलग अलग टाइम पर जो x का कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? सो ये जो इक्वेशन दिया गया x2 माइनस x1, इसको हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं s इज इक्वल टू u इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर। डेल्टा एस क्यों? डेल्टा एस क्यों?
फोर्थ स्टेप कौन सा है? 1 2 3 4। ये देखो रिया, यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, x2 माइनस x1 किया, तो ये आ गया करेक्ट। जब अपर लिमिट यहाँ पर t2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ut2। हाँ मैं आपको बताऊं, इधर बोर्ड के ये साइड में बताता हूँ। देखो अगर अपर लिमिट पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, ut2 प्लस हाफ t2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ut1 माइनस at1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसी को हमने सॉल्व करके ये लिखा था। चलिए तो यहां से आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा, s का मतलब क्या होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। s का मतलब क्या हो गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जो आपका x का पोजीशन है उन दोनों का डिफरेंस, यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या हो गया, टाइम इंटरवल, और a हो गया एक्सेलरेशन। करेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और छोटा सा ट्विस्ट है। एक तो हो गया क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपसे क्वेश्चन में दिया गया कि ये हमारा टाइम है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ये है, बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। जो दूसरा टाइप इसमें क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर फाइनल पोजीशन। ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ द टर्म्स। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट्स इट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या था, x2 था ना, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करना होगा x2। सो x2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज x1 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x2 माइनस x1, और ये क्या है, फाइनल x कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है क्या ये? किसी को डाउट है यहां तक? यस और नो बोलो भाई। ओके नदीम, आस्था, यूसी, अर्नव, अभ्यादीप, आदर्श, आकाश, अल्ताफ, अमरजीत, आयुष, आयुष सिंह, आजाद, भारती, दिव्यांशु, ज्योति, ओके, मुस्कान। तो कुछ लोग बोलते नहीं है तो पता भी नहीं चलता ये लोग क्लास करते भी है या नहीं। निखिल, नीलू, नितेश, ओजस्वी, पंचाल, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका। नेक्स्ट डेरिवेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, मतलब इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं v dv बाई dx से, दैट इज इक्वल टू द a, तो v dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनटू dx, लिमिट पुट कर देते हैं। अब जो हमारा वेरिएबल होगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द पोजीशन। तो x1 पर हमारा जो वेलोसिटी था वो क्या था, u था, सो एट x1 इज इक्वल टू x,
जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो u, फाइनल वेलोसिटी x2, फाइनल वेलोसिटी v। जब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे u से लेकर के v तक, और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू x, लिमिट हो जाएगा x1 से लेकर के x2 तक। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a x2 माइनस x1, यहां से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू s, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगा डेरिवेशन इस पॉइंट का, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, चलिए, तो ये हो गया तीनों डेरिवेशन। अब इसके ऊपर कुछ करते हैं प्रॉब्लम। सबसे सस्ता सिंपल सवाल, एग्जांपल, मान लो कि एक बॉडी है, इनिशियली x इज इक्वल टू 5 मीटर पर, है ना, और ये x अपने को पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट विल बी द 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो जो यहां से टाइम लगा t इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां से जो टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू, ये जूम कर लीजिए 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें बताइए ओके ओके दीक्षा, नो प्रॉब्लम, क्लास अपडेट हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन है x इज इक्वल टू 5 मीटर, और फाइनल हमें x फाइंड आउट करना है पोजीशन, ये मैं बताऊंगा। ये किसी भी टाइम पर बॉडी का जो पोजीशन था वो x इज इक्वल टू 5 मीटर है, लेट्स से दिस इज a, और फाइनली ये मूव करके पहुंच जाता है फ्रॉम a टू b लाइक दिस। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया गया है इतना। तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। ओके नदीम करेक्ट, अल्ताफ करेक्ट, ओके रोशन, ठीक है, लगभग सभी लोगों ने दे दिया है आंसर, सभी लोगों ने नहीं दिया है, 5-6 लोगों ने दिया है आउट ऑफ 68। अच्छा ठीक है अंजल, है अनुष्का 2 कैसे आ गया, अभिनव 2.5 क्यों। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट ना। यस, सेकंड x का वैल्यू बताइए, x इज इक्वल टू क्या होगा। ओके 17 मीटर आ रहा है क्या, कोई किसी का आ रहा है 7 मीटर, किसी का आ रहा है 17 मीटर। अच्छा चलिए, सो x हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस x1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर
तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 इंटू टाइम हो जाएगा 2 प्लस हाफ, एक जगह लिख देंगे 4 और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 8, दैट इज 12, दैट इज x माइनस x1। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से x1 प्लस 12, दैट इज 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17। सो x का जो पोजीशन आ गया वो कितना आ गया, 17 आ गया। अरे नितेश मीटर पर सेकंड नहीं है, 17 मीटर में आएगा, दैट इज द पोजीशन। ओके चलिए देखिए, अब इनमें से एक केस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का नाम सुना है? फ्री फॉल एंड आप बोल सकते हो वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन। फ्रेम में नहीं है अब, ठीक है ना, फ्रेम में है। सो फ्री फॉल एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या हो, जैसे देखो मान लो कि कोई टावर है ऐसा, और टावर के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से किसी ने कंकड़ फेंका और वो कंकड़ नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से सिंपली एक बॉल को आप ड्रॉप कर दीजिए, सो इसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, क्लियर, ठीक है। ये बॉल नीचे आकर के स्ट्राइक करेगा जमीन के साथ, तो जो इसका पाथ होगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। और मान लीजिए टावर का हाइट कुछ दिया गया है h, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इसका इनिशियल पोजीशन था वहां से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो जाएगा, h के बराबर। अच्छा, थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, g डाउनवर्ड, है ना। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगा, यह मैं किसका बता रहा हूं अभी, फ्री फॉल का बता रहा हूं, है ना। दिस कंडीशन इज फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया, बॉल को पकड़ो और सिंपली छोड़ दो, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस सिर्फ पकड़े रहना है और छोड़ देना है। वीडियो क्लियर नहीं है क्या, वीडियो नहीं दिखत बा, क्लियर है, ओके। देख, मैं जो कंडीशन बता रहा हूं उसमें से ये है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब हम लोग कहते हैं जिसको, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़िए ऐसा, लेट सपोज दिस इज योर बॉल, और इसको आप जेंटली लीव करें, छोड़ दीजिए, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द 0। फाइनल वेलोसिटी अपने को पता नहीं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी हाइट h पर एक बॉल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। सो आप बताइए कि यहां पर स्ट्राइक होने से जस्ट पहले ये स्ट्राइक होने ही वाला है, देखो यहां पर ये जमीन को टच करने वाला है, इसी टाइम पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, बताओ जरा। कर सकते हैं क्या, -gt, ओके। हमें टाइम दिया गया क्या, मैंने टाइम बताया क्या, नहीं रोशन 20 नहीं होगा,
निधि, सिद्धार्थ, आपको टाइम किसने बता दिया कि टाइम टी लगने वाला है? टाइम तो हमें पता ही नहीं है ना। √20h, ओके। हाँ रोशन, ये पॉसिबल है। (2gh) निधि 2gh नहीं होगा ओनली, बाकी लोग ट्राई करिए। √2gh, हाँ ठीक है। गिवन डेटा का इस्तेमाल करें, जो आपके पास अवेलेबल है उसी को यूज करिए। √2gh, 2h/g नहीं। गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है? हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, हमें दिया गया है एक्सेलरेशन, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास है 3 इक्वेशन, तीनों में से खोजो कि ये तीनों के बीच में रिलेशन कौन सा बनेगा। अभी सबका आंसर आ गया, ये लग रहा है कि अभी हो गया। हमारे पास सबसे बेस्ट रिलेशन हो जाएगा u² + 2as। एक जगह हम लोग लिख सकते हैं 2g और s की जगह लिख सकते हैं h, ठीक है। तो v = हो जाएगा √2gh। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है इसमें क्या हो जाता है? साइन को लेकर के, क्योंकि इसमें से देखो सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। एक भी डायरेक्शन अगर उल्टा पुल्टा हुआ, एक भी डायरेक्शन अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो आपका आंसर खत्म। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर है क्या? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब इस बार बॉल को हम लोग उल्टा फेंकते हैं, बॉल को हम लोग उल्टा फेंकते हैं नीचे से, एंड दैट विल बी कम्स अंडर द वर्टिकल प्रोजेक्शन। जो क्वेश्चन है वो कहां से आ रहा है? वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल ये हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो जो 90 डिग्री बनाएगा दैट विल बी द वर्टिकल प्रोजेक्शन। सो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मान लीजिए एक आदमी है, इनके हाथ में एक बॉल है और इन्होंने जोर से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी u, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो हमें बताइए कि ये मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड मैक्सिमम हाइट। ओके, नदीम अल्ताफ का आंसर आ गया है, रोशन का भी आ गया, करेक्ट है। अनुष्का फिर से जीटी टर्म लगा दिया, मैंने टी के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। आस्था, आपको फाइनल वेलोसिटी v मैंने बताया क्या कि फाइनल वेलोसिटी v होगा। निधि आपका करेक्ट है, अरीश करेक्ट है, आयुष यस निधि करेक्ट, आई गॉट इट। अमृत ठीक है, गौरव ठीक है, वैष्णवी आपने भी v² लगाया है। फाइनल वेलोसिटी हमने क्या बताया कि ये फाइनल वेलोसिटी v होगा। अमृत करेक्ट है। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट लेके निकल रहा हूँ इस लेक्चर में। अगर इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है तो फाइनल वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा। क्या सब लोग ये बात मानने को तैयार है?
अगर इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है तो फाइनल वेलोसिटी को 0 होना ही पड़ेगा, कोई अदर चॉइस नहीं। अगर किसी भी पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी आ गया तो फिर वो मैक्सिमम क्यों हो गया? मैक्सिमम का मतलब यही हो गया ना कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना? 0। तो हमें पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u है। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी 0, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 2g। सही है ना? अब देखो यहां पर आ गया ना माइनस साइन, आप लोग का आंसर में आ गया था पॉजिटिव साइन। तो क्या मेरा आंसर गलत है और आपका आंसर सही है, या आपका आंसर गलत है मेरा आंसर सही है? व्हाट डज दिस मीन? दोनों में से किसी एक का सही होगा ना? मेरा गलत है, अल्ताफ कह रहा है मेरा गलत है, उसका सही है। हाँ दोनों सही है, ये हो गया ना कॉमन बात। दोनों सही है। दोनों सही इसलिए है बिकॉज देखो हमने क्या माना है, g डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट, और यहां पर हमने g को मान लिया है पॉजिटिव, है ना, और h को भी मान लिया पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, है ना। यहां पर 2g इंटू एच किया, यहां पर जो साइन है ये क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब g भी पॉजिटिव को माना और h को भी हमने पॉजिटिव माना है, तभी जाकर के हमारा ये प्लस आ गया। तो जो h का वैल्यू आया वो निगेटिव आ गया। मतलब क्या हो गया कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माना था, एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं है, इसका उल्टा है। मतलब h का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ होगा। जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो निगेटिव सिर्फ शो कर रहा है कि जो आप डायरेक्शन एज्यूम किए थे इनिशियल कंडीशन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। ये समझ में आया क्या सबको? पॉइंट क्लियर है क्या? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके डन। तो ये हो गया आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चल अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया, है ना, और ये है इसका मैक्सिमम हाइट h। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम find the time interval when ball hits the ground। हमें वो टाइम बताइए जब बॉल जमीन को हिट कर जाएगा। ओके रोशन, नदीम सिर्फ v बाई जी होगा क्या? अल्ताफ का आया u बाई 2g, u बाई जी। ओके करेक्शन। बाकी लोग बताइए।
√2h/g। चलिए इसको देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट h, हमें क्या निकालना है? टाइम। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन हो। ठीक है, अभी देखो ये g हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब s इक्वल टू कितना हो जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। s इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे? h, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये हो जाएगा 0, हाफ gt स्क्वायर, तो जो हमारा यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा t, ये हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट। है ना? ये सही है? हाँ आपका सही था। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा √2h/g। ओके, अब एक आखिरी कंसेप्ट इससे रिलेटेड मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया चलना t इक्वल टू 0 पर, ये मूव करते गया किसी भी टाइम n सेकेंड पर, n सेकेंड पर। अगर इसका पोजीशन इनिशियली x इज इक्वल टू 0 था और n सेकेंड पर इसका पोजीशन क्या था? x, है ना? या x की जगह मैं लिख सकता हूं xn, है ना? पोजीशन ऑफ बॉडी एट ए टाइम n सेकेंड। ठीक है, तो इसके जस्ट एक सेकंड पहले, एक सेकंड पहले ये कहां पर होगा? n-1 सेकंड पहले इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? xn-1। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो जो हम लोग बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, वो ये है, वो ये है, इसी को हम लोग बोलेंगे ना nth। फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब क्या हो गया? 5 के बाद 6, है ना? इसी को तो हम लोग बोलेंगे फिफ्थ। फोर्थ का मतलब क्या हो गया? 4 एंड 5 के बीच का फोर्थ, दिस इज द फोर्थ। सही बोल रहा हूं क्या? बोर्ड ब्लर आ रहा है। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा लिखा था तो ब्लर आ रहा है, अभी उसको साफ कर दिया तो क्लीन है। ठीक है, n+1 nth सेकेंड, तुम ही लोग बताओ अभी क्या ले। nth का मतलब क्या हो गया? थर्ड का मतलब क्या हो गया? 3 एंड 4। फोर्थ का मतलब क्या हो गया? सही है? फोर एंड 5 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। 3 एंड 4 सेकंड के बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। 0 से 1 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट। फिर 1 से 2 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड। 2 से 3
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड, करेक्ट। 3 से 4 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ। सिमिलरली अगर यहां पर हो जाएगा n तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n+1 तो ये हो जाएगा n। करेक्ट करेक्ट। तो माय मिस्टेक, ये हो जाएगा n तो ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा xn+1 और ये हो जाएगा xn। अब ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, n सेकंड का। सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तभी तो आएगा ना ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इतना वाला, नीचे वाला मिटा देता हूं। सो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकंड, और ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। करेक्ट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसको, डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकंड इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, दैट इज u t की जगह पुट कर देंगे n+1 प्लस हाफ a n+1 का होल स्क्वायर t², और डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कितना हो जाएगा, दैट इज u t की जगह n पुट कर दिया प्लस हाफ a n² हो गया। करेक्ट। तो Sn+1 माइनस Sn करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज S इन nth सेकंड इज इक्वल टू u n+1 प्लस हाफ a n+1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कौन सा सेकंड स्टेप, यहां पर ये जो है ना, ये n+1 ये t की जगह पुट कर देना है। फार्मूला क्या था हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², तो ये t की जगह आपको पुट कर देना है n+1। आनंद कहां से, शुरू से, शुरू से मतलब यहां से, क्या बात कर रहे हो यार, आनंद कहां से स्टार्ट करना है, कहां से नहीं समझ में आया, Sn के बाद, Sn मतलब ये वाला, ये वाला ना, चलो देखो यार, इतना देर इंतजार करेंगे उतना देर में तो पूरा बता दूंगा। मान लो किसी भी समय पर बॉडी का पोजीशन x इज इक्वल टू 0 था और बॉडी का पोजीशन n टाइम में t इज इक्वल टू n सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, n Sn, और t इज इक्वल टू n+1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, Sn+1। सो nth सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन t is equal to n second, that is the total displacement in nth second। so nth second हमें फाइंड आउट करना है। अब n+1 सेकंड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द फार्मूला s is equal to ut plus half a t²। अब यहां पर t की जगह आपको वैल्यू पुट कर देना है n+1, तो हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकंड इक्वल्स टू u n+1 प्लस हाफ a n+1 का होल स्क्वायर, और Sn n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u इंटू n प्लस हाफ a n²। करेक्ट। अब ये वैल्यू इतना माइनस हमें करना पड़ेगा un माइनस हाफ a n²।
इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, un प्लस u प्लस, अब इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं, है ना, हाफ, यहां से आप माइनस कर दीजिए ये टर्म, माइनस un, और यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मैं क्या किया हूं। n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा सा क्लियर है क्या? मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, un को माइनस लिख दिया, और यहां पर इन दोनों टर्म में से, ये वाले टर्म में से 1/2a को कॉमन निकाल लिया है, 1/2a को कॉमन निकाल लिया है, करेक्ट। बोर्ड ब्लर है, निधि नहीं, 5th सेकंड में 5 and 6, 5 and 6 ना, यार कंफ्यूज मत करो यार तुम लोग। अभी तो हम लोगों ने किया था ना, ये 0 हो गया और ये 1 सेकंड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड बोलेंगे ना। फिफ्थ सेकंड में 5 और 4 कैसे हो जाएगा, पहले ये क्लियर करो। 0 से 1 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 0th सेकंड, क्या लिखेंगे इसको, नदीम आप बताइए। डिस्प्लेसमेंट इन 0th सेकंड, ओके। तुम लोग कंफ्यूज कर दिया हमको, जाने दो, इसको होल्ड ऑन करते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। इसके आगे आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, फिर हमको कैलकुलेशन करके सेंड करिए कि आपका इक्वेशन कितना आ रहा है, ठीक है। एंड विल क्लियर अबाउट इट, इसको क्या बोलेंगे, 0th सेकंड बोले या 1th सेकंड बोले, ठीक है। क्योंकि अब तक जो भी मेरा कंसेप्ट था सब खिचड़ी कर दिया तुम लोग, कोई बोलता है 0 सेकंड, कोई बोलता है 1 सेकंड। विल क्लियर अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके आगे आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद इक्वेशन सेंड करिए मेरे पास, ये कितना आ रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है क्या, ओके, लेट्स सी, विल चेक इट आउट इन नेक्स्ट क्लास। टाइम काफी ओवर हो गया है, ओके, बाय बाय।